होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, ये अपन बात कर रहे थे। इसके अंदर बेटा मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया है इस तरह से, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में बेटा देखो ये है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक। ये है अपने पास में, ये अपने पास में बेटा मास है, ठीक। एक मास बेटा मेरे पास में ये है, ठीक। आपको क्या करना है, ये बेटा प्लांक है, ये रेस्ट में है ना, ये प्लांक है ना, प्लांक ये रिमेन इन रेस्ट फॉर कंप्लीट मोशन। तो कंप्लीट मोशन के लिए बेटा क्या है, प्लांक रेस्ट में है, तो अपन इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे बेटा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर अपने पास में देखो किस तरह से बात करोगे। जैसे बेटा ये इधर जाएगा ए से, तो ये किधर जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा, ठीक है। ए क्या आएगा, पहले ए की बात कर लेते हैं। तो ए अपने पास में आएगा, ये आएगा बेटा एफ नेट पुलिंग फोर्स अपॉन बेटा एम नेट, ठीक। एफ नेट पुलिंग फोर्स में क्या आएगा, देखो इधर आएगा एम जी साइन 60 माइनस एम जी साइन 30 अपॉन बेटा कितना आएगा बेटा एम प्लस का एम। तो ए की बात कर रहे हैं अपन, तो ये अपने पास देखो एम जी साइन एम जी तो कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू होगी बेटा √3/2, इसकी वैल्यू होगी बेटा 1/2 और ये होगा बेटा अपॉन में 2m, ठीक। एम से एम कट जाएगा बेटा अपने पास, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बेटा, देखो ये आएगी जी सॉरी पहले ही लिख देता हूँ डिजिट, √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 और जी, ठीक। ये अपने पास में बेटा क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब ये दोनों का क्या है, सेम है। अब अपन को सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किस तरह से निकालते हो बेटा, देखो ए सेंटर ऑफ मास है, वो अपने पास में क्या होगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन बेटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखो m1 m2 तो बेटा है सेम, तो ये मास तो कट जाएगा, तो ए सेंटर ऑफ मास फाइनली क्या आएगा a1 वेक्टर प्लस में a2 वेक्टर, ये तो कट गए, ठीक। ये आया। अब इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ए सेंटर ऑफ मास है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा a1 वेक्टर प्लस में a2 वेक्टर, ये आएगा, ठीक। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो ये अपने पास में मान लो इसको मैंने 1 बोल दिया और इसको मान लो मैंने 2 बोल दिया, तो ये डायरेक्शन तो किसकी हो गई बेटा, a1 की डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन हो गई, a1 की। ये डायरेक्शन किसकी हो गई बेटा, ये डायरेक्शन हो गई अपने पास में बेटा a2 की डायरेक्शन हो गई, कितनी किसकी डायरेक्शन हो गई रे, a2 की डायरेक्शन, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा बेटा, देखो ये 60 है, ये 30 है, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो नो डाउट इससे ये पता चलता है बेटा अपन को, ये जो तुम्हारा एंगल है ना, ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। तो इसका अपन कैसे निकालेंगे बेटा, अपन जो वेक्टर करते हैं, तो वेक्टर से कैसे निकालते हैं बेटा, अपन वेक्टर से ऐसे निकालते हैं सर, ए सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बेटा यहाँ पर अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 कोस कितना है इसके बीच में 90 डिग्री है, कोस 90 की वैल्यू हो गई बेटा 0, ये वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई बेटा, ये वैल्यू जाएगी अपने पास बेटा 0। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा अपने पास अंडर रूट में बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने पास में जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब a1 वेक्टर और a2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है बेटा a ही है, ठीक। तो अपने पास में क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड इतना है, तो ए सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा √2a, और a की वैल्यू अपने पास कहाँ रही बेटा, a की वैल्यू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में रही। तो इस वैल्यू को इसके अंदर क्या कर दोगे बेटा, पुट कर दोगे, इसको इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे बेटा इसके अंदर, तो अपने पास में क्या जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ये अपने इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बेटा मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था,
तो इस क्वेश्चन को बेटा इस तरह से सिंप्लीफाई करना था। इसके अलावा बेटा यार आज थोड़ा इन्हें क्या है, सिर दर्द हो रहा है मेरा, या तो कोई कोल्ड हो गया या कान में कोई समस्या हो गई, कान में समस्या हो गई, कान में समस्या हो गई सर। चलो खैर, हो सकता है कमजोर हो गया हो, उससे भी हो गया हो। तो बेटा ये अपने पास में सारी चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप पहले से करते आए हो, ये वेक्टर है तो वेक्टर भी आप करते आए हो, बस थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज किया। ये अपना सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट था, खत्म। इसके अलावा बेटा मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन ये दिया था, यहां पर एक 3m का बेटा हुआ है, इस जगह पर बेटा ये ब्रेक हुआ, पार्टिकल से ब्रेक हुआ। एक पार्टिकल था m का और एक था बेटा 2m का, ठीक है। ये अपने पास में क्या रहेगी, ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगी। ये अपने पास में ट्रेजेक्टरी ऑफ COM रहेगी, ठीक। तो ये अनचेंज रहती है, जो क्या रहती है, अनचेंज रहती है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है जी, 0 है, ठीक। अब बेटा अगर मान लो ब्लास्ट नहीं होता तो ये इसकी बेटा रेंज होगी, तो रेंज अपने पास कितनी आएगी बेटा, u², ठीक। और अपने पास में कितना है, तो u² sin 2θ अपॉन बेटा g। अच्छा ये कितने पे था, ये है बेटा मेरे पास में 45 पे था, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी भाई 20√2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी थी, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा 20 ये हो जाएगा बेटा, देखो 20√2 का स्क्वायर साइन, और ये है 2 इंटू में 45 डिग्री, ठीक, अपॉन बेटा 10। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास बेटा 40 इंटू में 2, और इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन में 10। कितनी आएगी बेटा, 400, सॉरी 400 इंटू में बेटा 2, तो ये आ जाएगी बेटा 80 मीटर आएगी। ये कितनी आएगी बेटा, रेंज आएगी 80 मीटर। तो मेरा अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि 2m मास है, ये रेंज आई बेटा अपने पास में 80 मीटर। इसने ये कहा है बेटा जो 2m मास का पार्टिकल है ना, पार्टिकल ऑफ मास 2m स्ट्राइक एट 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पार्टिकल क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 100 मीटर पे वो हुआ है। अपन फाइंड क्या करना है बेटा, पोजीशन ऑफ m पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब अपने पास में बेटा ये है, ये अपने पास में आ गया। अच्छा देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब इस पूरे उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा
वो अपने पास कहाँ पर होगा, ये आया 80 मीटर पर होगा। ठीक है, ये अपने पास में x है ना, ये एक तरह से किसका काम कर रहा है, x सेंटर ऑफ मास का काम कर रहा है जी। y की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि दोनों ग्राउंड पे स्ट्राइक हुए हैं बेटा। ये अपने पास मान लेते हैं 0 0 है। ठीक, तो इस वाले जो प्रॉब्लम है उसके अंदर अपन क्या दे रखा है बेटा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है और एक की पोजीशन दे रखी है, दूसरे की अपन से पूछी गई है। ठीक है, तो अपन बेटा कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। सारी चीज अपन को दे रखी थी, तो अपने पास में हाँ जी, जो मेरे पास अपने पास सॉरी क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने पास में देखो, एक तो क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास है, वो तो कितना आ गया जी 80 मीटर। ठीक, एक m1 है वो अपने पास m है, और x1 है जो अपन को निकालना है, m2 है वो अपने पास में 2m है, उसके लिए x2 कितना है जी 100 मीटर है। ये सारी चीज है अपने पास में, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे बेटा, अप्लाई क्या, x सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, वो अपने पास क्या होगा, m1 x1 प्लस में m2 x2, एक ही डायरेक्शन में बेटा, सारे दोनों क्या है, ओरिजिन के राइट साइड के रहे हैं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन दे रखा है, दोनों राइट साइड ही हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में m1 प्लस में m2, तो x सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास कितना है 80 है। ठीक, m1 कितना है बेटा, m है। ठीक, ये कितना है बेटा निकालना है, m2 कितना है, m2 है 2m है, ये कितना है 100 है, अपॉन बेटा m प्लस का 2m। ठीक, तो ये हो गया बेटा 80 इक्वल टू में m से m कट जाएगा बेटा। ठीक, ये हो गया x1 प्लस 200 अपॉन में बेटा 3, तो x1 है, x1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया देखो x1 प्लस में 200 है, वो हो जाएगा अपने पास में 240, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40 मीटर। ये अपने पास पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब ये भी राइट साइड करेगा, तो उसकी राइट साइड दे रखी थी अपन को, तो ये अपने पास में इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप सीख गए। तो अभी तक आप सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना सीख गए, सेंटर ऑफ मास का बेटा मोशन सीख गए, इस तरह की सारी चीजें सीख गए। ठीक है, अब अपन जो बात करेंगे बेटा, अब अपन जो बात करेंगे वो रॉकेट के प्रोपल्शन की बात करेंगे ना। अब बात करेंगे बेटा अपन प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। हाँ, थोड़ी और सिस्टमेटिकली देता हूँ, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। ठीक है, मतलब रॉकेट का प्रक्षेपण हिंदी मीडियम वाले ना। ये अपने पास में क्या है बेटा, ये है बेटा वेरिएबल मास का एक क्वेश्चन हो गया अपने पास, वेरिएबल मास। ठीक, तो बेटा इसके अंदर अपने पास में देखो क्या होगा, देखो एक रॉकेट है बेटा, जिसको अपना लॉन्चिंग पैड पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, लॉन्चिंग पैड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, इसका जैसे टोटल मास है इस टाइम पे, टोटल मास वो अपने पास में कितना है बेटा m0 है। ठीक, ये अपने पास ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक है, अब अपने पास मान लेते हैं इसकी इनिशियल स्पीड बेटा u है। ठीक, अगर अपन देना चाहें तो इसको। ठीक, अच्छा अपने पास में क्या होगा, ये तो है बेटा एट t इक्वल टू बेटा 0 सेकेंड की बात कर रहा हूं। ठीक, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एट एनी टाइम t सेकेंड, तो t सेकेंड की बात करेंगे अपन, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, हाँ t सेकेंड की बात करोगे तुम, तो उस टाइम पे अपने पास में क्या हो जाएगा,
उस टाइम पे एट एनी टाइम टी की बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा v है, ठीक है। इसका जो मास है वो अपने पास में बेटा जी m है। उसमें से क्या होगा बेटा, नीचे से गैसें निकलेंगी जब ये स्टार्ट होगा, वो वी आर वेलोसिटी से है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, और अपने पास में गैस है, उनकी बेटा वेलोसिटी। इसको मैं वी आर या फिर वी जी से लिख सकता हूं बेटा मैं, जो अपने इससे बाहर निकलेगी बेटा, ठीक है। और इसका मास उस टाइम पे बेटा m है, ठीक है। तो ये अपने पास रॉकेट का प्रोजेक्शन होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक इसके ऊपर देखो क्या क्या होगा वो बता देता हूं मैं तुम्हें। एक तो लगेगा बेटा, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो इसका एक तो लगेगा वेट फोर्स नीचे, ठीक। एक ऊपर लगेगा बेटा इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स। क्या लगेगा बेटा, थ्रस्ट फोर्स। यहां पर जो थ्रस्ट फोर्स है, यहां पर जो इसमें थ्रस्ट फोर्स लगेगा बेटा, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स है वो लगेगा बेटा अपने पास में बेटा माइनस का वी आर, क्योंकि ये अपने ऐसा मान के चलते हैं कांस्टेंट स्पीड से बेटा गैसें निकल रही है। तो देखो अपने पास में जो फोर्स होता है वो अपने पास dp और dt होता है। तो यहाँ पर अपने पास में बेटा ये क्या हो गया, mv होता है, जैसे अपन ने उस टाइम पे बात भी की थी मैंने। तो यहाँ पर मास वेरिएबल कर रहा है, अपन ये मान रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से बेटा ये जा रहा होगा ऊपर है जो, ठीक। तो उसके हिसाब से dm और dt, ठीक। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया बेटा, ठीक। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है वो क्या करता है, शो करता है, शो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स। वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स वो क्या है बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स ना, अपोजिट से। यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं है आपको, लिख देता हूं मैं, बोल भी रहा हूं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गैस। फाइनली किधर होगी, अपवार्ड होगी बेटा, ठीक। ये अपने पास इसके अंदर एक थ्रस्ट फोर्स लग गया बेटा। ये रॉकेट की कहानी है अपने पास। अब अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे बेटा, मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे। ये मैंने एक सिंपल फंडामेंटल बातें की हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं जी। तो यहां पर है अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। ये जो तुम्हारा रॉकेट उड़ेगा ना, इसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स माइनस में इसका वेट फोर्स। वो ऊपर है और वो वेट फोर्स नीचे है, ठीक है। एफ नेट को लिखेंगे एम डी वी और डी टी, मतलब एम ए होगा। ये है अपने पास वी आर डी एम और डी टी, ठीक। और ये है बेटा माइनस का एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी की बात करूंगा एनी इंस्टेंट, है ना। तो ये एक इक्वेशन है बेटा इसकी, ठीक है। तो यहां से अपन रिजल्ट निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट के ऊपर मैं इस रॉकेट की बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो देखो यहां से देखो डीवी को अपन रख दूंगा मैं एक साइड में। तो यहां से अपने पास में एम डी वी इधर चला जाएगा, देखो ये हो जाएगा वी आर अपन बेटा एम, ठीक है। ये डी टी इधर जाएगा, कट जाएगा डी एम, ठीक। माइनस का बेटा एम से एम कट जाएगा, इसके अंदर जी डी टी। इस तरह से बेटा इक्वेशन बनेगी, ठीक। आप इसको डी टी हट जाएगा, उसमें डी टी लग जाएगा, और इसमें इससे डिवाइड कर दिया, ठीक। तो अब अपने पास डी वी है, इसको देखो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है और ये अपने पास में बेटा वी है, ठीक। यहाँ पर तो इस v की लिमिट लग गई। अच्छा, इसमें क्या होगा, वी आर अपन बेटा एम इंटीग्रेशन, सॉरी m का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो m अंदर रहेगा। ये अपन कांस्टेंट स्पीड से बेटा कैसे बाहर निकल रही है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिया है। तो डी एम और m, ठीक। माइनस का g कांस्टेंट है वो, तो डी टी इस तरह से आएगा। इसमें टाइम की लिमिट बेटा t इक्वल टू 0 से टाइम t के ऊपर बात करें, t1 से t। अच्छा, इसके अंदर पहले मास इसका m नॉट था, अब किसी टाइम t के ऊपर इसका मास क्या है, m है। तो ये अपन इसकी इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, v, u से v इक्वल टू बेटा
इसका हो जाएगा बेटा वी आर, डी एम का बेटा क्या हो जाएगा log m हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा m नॉट से m, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का, इसका हो जाएगा बेटा t और 0 से t, ये इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या होगा, इसकी बात होगी बेटा v माइनस का u इक्वल टू बेटा माइनस का वी आर। ठीक है, log m की बात करेंगे तो ये log m माइनस का log, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ log m अपॉन में क्या आएगा जी m नोट आएगा। ठीक, और माइनस का क्या आएगा जी टी आएगा, 0 से t की बात करेंगे। तो यहाँ से v की बात हो रही है बेटा, तो v अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस का वी आर। ठीक, और log ln, और ये हो जाएगा बेटा m अपॉन में बेटा m नोट और माइनस का जी टी। ठीक, ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो बेटा इसको देखो, इसको अपन थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो ये देखो एक मिनट थोड़ा, क्योंकि तुम 11th के बच्चे हो तो थोड़ा सा मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ एक चीज़ में, क्योंकि देखो बच्चे तुम 11th के रहेंगे। इसको बेटा v माइनस का u हो गया इधर, तो इधर बेटा माइनस का वी आर log m माइनस का log m नोट, और इधर हो गया माइनस का 0 g और t माइनस का 0। ठीक, एक स्टेप और लिख देता हूँ, v माइनस का u, ये हो जाएगा बेटा देखो वी आर, ये log m नोट को पहले ले आते हैं, और ये log m है वो बेटा अपने पास में इस तरह से आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का जी टी। यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो ये इधर चला गया u, ये हो जाएगा बेटा प्लस का वी आर log m नोट अपॉन में m और माइनस का जी टी, ये अपन को बेटा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसकी फाइनल स्पीड है बेटा एट एनी इंस्टेंट के ऊपर। ठीक, तो ये अपने पास फाइनल स्पीड है बेटा रॉकेट की एट एनी इंस्टेंट टी के ऊपर। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास स्पीड हो गई, ये इसकी इक्वेशन हो गई बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो अगर u की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में 0 है, तो v की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी बेटा, वी आर log m नोट अपॉन में बेटा m माइनस का जी टी, ये अपने पास हो जाएगा बेटा। तो ये अपने पास रॉकेट का कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। ठीक है, अब बेटा इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसके ऊपर। हाँ, तो अब अपन इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें इक्वेशन हो तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है अपन को। क्वेश्चन अपने पास मान लेते हैं, लेट, क्वेश्चन में तो गिवन होगा ना बेटा, मास ऑफ रॉकेट वो दे रखा है मान लो 500 किलोग्राम। ठीक, मास ऑफ फ्यूल वो दे रखा है बेटा अपन को मान लो 200 किलोग्राम। ठीक, अपन से पूछेगा बेटा जैसे कि मान लो मास ऑफ फ्यूल दे रखा है। ठीक है, तो अपने लिए अच्छा एम नोट जो मास होता है ना बेटा, ये जो तुम्हारा एम नोट मास है ना, एम नोट होता है टोटल मास T इक्वल टू 0 के ऊपर, क्यों, जब तो फ्यूल जला नहीं ना बेटा, टोटल मास है ना। इसमें कौन कौन आ गया बेटा, फ्यूल प्लस रॉकेट दोनों आ गए इसके अंदर जो। ठीक, ये फ्यूल का मास दे रखा है, और क्या चाहिए अपन को बेटा, हाँ, स्पीड ऑफ गैस इजेक्टिंग फ्रॉम रॉकेट, वो अपने पास मान लो दे रखी है बेटा 600 मीटर पर सेकंड दे दिया बेटा। ठीक, तो अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड नंबर 1 डी एम और डी टी है ना, फॉर विच रॉकेट जस्ट लीव द लॉन्चिंग पैड। जिससे कि लॉन्चिंग पैड को रिलीव करे। दूसरा, अगर मान लो ये चीज रखे बेटा
इफ इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट इज 0, देन फाइंड फाइनल स्पीड of rocket when complete fuel burn, है ना। कंप्लीट फ्यूल आपका क्या हो जाए बेटा, बर्न हो जाए। और किससे हो जाए बेटा, when complete fuel burn, ये हटा देता हूं मैं, इसकी भी चलो जरूरत नहीं है मेरे को। when complete fuel burn, कंप्लीट फ्यूल की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, व्हेन कंप्लीट फ्यूल बर्न बाय रेट 10 किलोग्राम पर सेकंड, इस रेट से बेटा अपने पास कंप्लीट फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेटा क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अपन को, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं अपन, फिर ये रॉकेट खत्म हो जाएगा। मोमेंटम मैंने सिखा ही रखा है पहले। मोमेंटम निकालना पहले सिखाई दिया था बेटा, तो में क्या है, कोलिजन सिखाना है बस, उसमें क्या है 1-2 क्लास और लगेंगे, फिर खत्म कर देंगे अपन इसको। अच्छा, यहां पर बेटा क्वेश्चन देखो मेरा इस तरह से है, कोई रॉकेट है, उसका मास मैंने इतना दे दिया है, उसका फ्यूल है, उसका मास इतना दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के अपने पास क्या बनेगा जी, m0 बनेगा। तो m0 तो अपने पास कितना हो गया बेटा, अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, m0 हो गया अपने पास 500 प्लस का 200, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 700 किलोग्राम, ये m0 बन गया। ठीक है, स्पीड ऑफ इजेक्टिंग गैस दे ही रखी है अपन को। ठीक है, अब अपन को क्या करना है जी बेटा, इसके लिए एक तो ये निकालना है जस्ट ये लीव कॉन्टेक्ट करे। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, जैसे अपने पास में रॉकेट है तुम्हारा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, मैं इसको लेता हूँ। देखो अपने पास जैसे बेटा ये रॉकेट है मेरे पास में, ठीक, तो इसके लिए बेटा ये कांटेक्ट कब छोड़ेगा, देखो जी गैसें बाहर निकल रही है, इससे कितनी स्पीड से निकल रही है बेटा, ये निकल रही है 600 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसका जो मास है वो m0 कितना है बेटा, 700 किलोग्राम। तो ये गैसें बाहर निकलेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा VRdm और dt। ठीक है, तो ये होगा अपने पास, और नीचे क्या लगेगा इसके ऊपर बेटा, ठीक है, इसके नीचे लगेगा बेटा अपने पास में mg। ठीक, थोड़ा ये लाइन टेढ़ी बन गई मेरे से, नीचे अपने पास में क्या लगेगा mg, और ऊपर अपने पास में बेटा क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर अपने पास में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। ये क्या है जी बेटा, थ्रस्ट फोर्स है। ठीक, तो बेटा जब ये जस्ट लीव कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो मैं इधर से मिटा देता हूँ, डाटा तो मेरे को चाहिए, खैर क्वेश्चन जस्ट फ्रेम किया है अपन ने। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा जस्ट लीव कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो फॉर जस्ट लीव कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, फॉर जस्ट लीव कॉन्टेक्ट, ठीक है, और जस्ट लीव कॉन्टेक्ट की बात करें तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, जो ये थ्रस्ट फोर्स यानी किसको बैलेंस करना चाहिए जी, mg को। तो थ्रस्ट फोर्स अपने पास में क्या है, VR बेटा dm और dt है, ये mg को बैलेंस करेगा। ठीक, mg का मतलब यहाँ पर m0g हो गया एक तरह से, अपने पास क्या हो गया, m0g। अच्छा, VR कितना दे रखा है बेटा, 600, ये कितना दे रखा है बेटा, ये निकालना है। ठीक, ये m0 कितना है बेटा, 700, और g कितना है जी बेटा 10। तो यहां से, अच्छा इसको तुम चाहो तो चलो खैर तो लिख दिया मैंने डाटा, इसको है ना, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। तो यहां से अपने पास बेटा क्या जाएगा, dm और dt है, उसकी वैल्यू अपने पास कितने जाएगी बेटा,
देखो डबल जीरो से डबल जीरो तो कैंसिल आउट हो ही गई, तो 70 अपॉन बेटा 6, तो जो भी आएगा ये आएगा किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, ये अपने पास इस रेट से अगर अपना फ्यूल का कंजप्शन हुआ तो उस कंडीशन में ये क्या कर देगा, लॉन्चिंग पैड है उससे क्या कर देगा बेटा, कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई अपन को बेटा। ठीक है, अब अपन को देखो पहला वाला केस हो ही गया अपने पास, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट हो ही गया अपने पास में जो डिस्कस जो। अब अपने पास सेकंड केस की बात कर रहा है उसने पूछी है आपसे क्या, वेलोसिटी पूछी है, कब, जब ये पूरा पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, किस रेट से बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो उसके लिए बेटा अपने पास में देखो वेलोसिटी अगर u0 दे रखा है तो एनी इंस्टेंट के ऊपर बेटा वेलोसिटी ये होगी, अगर u होता तो u प्लस हो कर देता बेटा मैं। तो यहाँ पर पहले टाइम निकालना पड़ेगा, g अपन को पता है, m नोट अपन को पता है, m क्या हो गया, जब पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा तो रिमेनिंग मास ये रह जाएगा। ठीक, वी आर अपन को दे रखा है बेटा। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, मैं कर देता हूं बेटा, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के भी। तो यहां पर बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन का, उसके अंदर अपने पास में क्या है देखो, इसमें बेटा अपन को फाइनल स्पीड निकालनी है बेटा, फाइनल स्पीड भी यही होगी और मैक्सिमम स्पीड बेटा यही होगी, ये चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। मैक्सिमम स्पीड और फाइनल स्पीड कब होती है बेटा, ये तब होती है बेटा जब आपका सारा फ्यूल क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ये होती है बेटा कब, व्हेन टोटल फ्यूल कंज्यूम। ठीक है, तो यहां पर अपने पास देखो, पहले अपन को देखो यहां पर रेट क्या दे रखी है, गिवन क्या है बेटा, किस रेट से कम हो रहा है, डीएम और dt इक्वल टू में 10 किलोग्राम पर सेकंड से हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास बेटा दैट मीन्स इसका मतलब हो गया बेटा 10 किलोग्राम मास स्पेंट इन 1 सेकेंड, सो 1 किलोग्राम मास कितने में हो जाएगा, 1/10 सेकेंड में, सो 200 किलोग्राम मास। 200 किलोग्राम मास किसका है बेटा, ये मास ऑफ फ्यूल है, ये क्या है बेटा, मास ऑफ फ्यूल है। ठीक, ये क्या है बेटा, मास ऑफ फ्यूल, 200 किलोग्राम मास कंज्यूम किस में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास t इक्वल टू में देखो 1 में 10 इंटू में बेटा 200, तो यहाँ से आएगा t की वैल्यू आएगी 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड के अंदर टोटल मास कंप्लीट हो जाएगा। तो t की वैल्यू पता चल गई, g अपन को पता है, अब इसके वी आर अपन को पता है, m नोट अपन को पता है, अब m की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो m की बात कैसे होगी बेटा, देखो टोटल मास अपन को दे रखा है, तो यहाँ पर जब बेटा इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ अब। ठीक, तो यहां पर बेटा इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होगा बेटा देखो मैन टोटल फ्यूल बर्न, जब टोटल फ्यूल बर्न हो जाएगा, सो देन मास ऑफ रॉकेट, तो बेटा फ्यूल काट जाएगा उस टाइम पे कितना हो जाएगा बेटा, वो सिर्फ कितना रह जाएगा, 500 किलोग्राम रह जाएगा। ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई बेटा, m की वैल्यू हो गई। ये अपने पास किसकी वैल्यू, देखो m की वैल्यू हो गई अपने पास में, ये m की वैल्यू हो गई। ठीक, ये t की वैल्यू हो गई। ठीक, m हो गया, t हो गया, और क्या चाहिए, ये m नोट अपन को पता ही था, m नोट कितना था रे, m नोट था अपने पास 700 किलोग्राम। ठीक, ये वैल्यू हो गई बेटा उसकी। ठीक, अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है जी, तो पुट, और वी आर था 600 है ना, तो वी आर अपने पास था बेटा कितना रे, 600 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है जी बेटा, इसको पुट करना है ना, पुट ऑल वैल्यू। अच्छा u कितना था, 0 था, तो यहाँ पर बेटा v की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, वी आर है 600 लोग, ये था बेटा 700 अपॉन में बेटा 500 और माइनस का g 10 है, और t कितना है बेटा 20 है, तो ये हो जाएगा बेटा v की वैल्यू होगी 600 log 7/5 जो आप कैलकुलेट कर लोगे, और ये हो गया 200। इसको बेटा सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास में रॉकेट हो गया, रॉकेट का अपने पास में कॉन्सेप्ट हो गया,
प्लस उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो बेटा हो गया अपने पास में। ठीक है, तो आपको मैंने रॉकेट भी खत्म कर दिया है। अब तुम्हें क्या कराना है बेटा, एक कोलिजन कराना है और कोई छोटी मोटी बात होगी बेटा वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेंटर ऑफ मास बेटा खत्म, फिर अपन रोटेशनल पर चलेंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, फिर मैं कोलिजन पे आता हूं बेटा। जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन है, जैसे ये कोई ब्लॉक है बेटा, ठीक, इसका मास बेटा m है, इसका मास बेटा कैपिटल है। ठीक है, ये अपने पास स्मूथ है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, इसका जैसे सेंटर अपने पास में ये हो गया, तो इसकी जो रेडियस है ना बेटा वो अपने पास में कितनी हो गई, r हो गई। ठीक, तो इसके अंदर जब ये वाला ब्लॉक है ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है, ये इस पे स्लाइड होएगा बेटा, स्लाइड होते 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 इस पे आएगा और इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी तो रहेगी v1, लेकिन साथ में इसको भी तो वेलोसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी बेटा v2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो v2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन समझ लो बेटा, एक इसके ऊपर सर्कुलर आर्क है, ये कैपिटल M मास का प्लांक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये M मास का ब्लॉक है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस बेटा r है। जब ये यहाँ पर स्लाइड करता हुआ आएगा उस टाइम पे बेटा इसकी स्पीड v1 रहेगी, इसकी स्पीड क्या रहेगी, v2 रहेगी। तो आप क्या करना है बेटा, v1 और v2 है, इनको बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। ये बेटा मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलो कर लेते हैं इसको अपन। कैसे करोगे बेटा, देखो सबसे पहले तो यहां से यहां तक आएगा तो एनर्जी का लॉस होएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास पहले देखो मोमेंटम लगाते हैं ना, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा, पी इनिशियल इक्वल टू में पी फाइनल। ठीक है, तो जब ये यहां पर आएगा, ठीक है, मतलब पहले इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पे ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक, और ये मेरे पास में क्या है बेटा, फाइनल पॉइंट है। ठीक, इनिशियल मोमेंटम अपने पास में 0 था। ठीक है, फाइनल का ये तो इधर पॉजिटिव, जैसे इधर मैंने पॉजिटिव साइन लिया है तो इधर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। ठीक, तो इसके लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा अपने पास देखो इनिशियल 0 पी फाइनल में देखो ये आएगा स्मॉल m v1 और इसके लिए बेटा माइनस साइन लिया बेटा मैंने, कैपिटल M v2। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल m नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर साथ में बेटा क्या होगा, जब ये यहाँ पे आएगा ना उस कंडीशन में ये इसके साथ कांटेक्ट में है ना, तो ये इधर जाएगा तो ये भी तो इधर जाएगा, मतलब कहने का मतलब इसके साथ में कौन आएगा, कैपिटल M प्लस में स्मॉल m v2 आएगा। ठीक, तो यहां से अपने पास m v1 है, इसकी वैल्यू आएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m v2। ठीक, एक इक्वेशन तो होगी बेटा अपने पास में ये। ठीक, क्योंकि यहां पर जब ये आएगा दोनों कंबाइंड रहेगा ना उस टाइम पे, एक अपन लगाएंगे बेटा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगाएंगे बेटा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे करोगे बेटा, देखो ये यहां से यहां तक आया था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, किसकी, ब्लॉक प्लस प्लांक, जो भी है आपका जो भी। ठीक है, ब्लॉक प्लस ये जो भी आप बोलना चाहो इसको। ठीक है, तो ये तो इतना कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा स्मॉल mgr, और ये कितना कितना होगा बेटा, देखो हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशन है, ठीक, इन दोनों को बेटा तुम सोल्व करोगे। ठीक है, और सोल्व करो, अच्छा इसमें भी ये चीज लिखना भूल गए अपन,
ये वाली चीज, यहाँ पर दोनों रहेंगे बेटा, प्लस में हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर। ठीक, ये अपने पास इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को जब तुम सोल्व करोगे तो बेटा अपने पास में v1 v2 आ जाएंगे, क्योंकि दो अननोन दो इक्वेशन है ना, तो अपन सोल्व कर लेना बेटा इसको। तो v1 और v2 दोनों आ जाएंगे। ठीक, v2 आएगा आपके पास, चेक कर लेना इसको, अंडर रूट में 2gr अपॉन बेटा 1 प्लस में स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। ये आएगा v2 है जो है ना। v1 आपको चेक कर लेना, एक बार v2 भी चेक करना था, यही आता है, नहीं आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेटा अपने पास में ये होगा। रॉकेट बेटा अपन ने सिखाई दिया था, उड़ाई दिया था रॉकेट को, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। अब अपन कोलिजन की बात करेंगे, जो इसका सेंटर ऑफ मास का अंतिम पॉइंट है एक तरह से। तो अब अपन बेटा कोलिजन पे आते हैं। अपन पढ़ेंगे बेटा कोलिजन। ठीक, कोलिजन है वैसे तो बेटा देखो कई कैटेगरी की होती है। अपन जो यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, नॉर्मली बात करेंगे, एक तो है इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे। ठीक, एक है बेटा इनइलास्टिक, और एक है बेटा अपने पास परफेक्टली इनइलास्टिक। ये अपने पास बेटा बेसिकली तीन तरह का कोलिजन है। प्रैक्टिकल जो अपने पास में कोलिजन होता है वो अपने पास में ये है प्रैक्टिकल कोलिजन। ठीक है, इसके अंदर एक चीज होती है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यू। देखो इसमें तो क्या क्या अप्लाई होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं, नंबर एक पहला लगता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस वाले के अंदर लगता है, वो लगता है अपने पास में। सेकंड वाला लगता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें जो परफेक्टली इलास्टिक, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर कोलिजन बॉडीज स्टिक, मतलब बॉडी चिपक जाएंगे बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इन इलास्टिक के अंदर होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्लस एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, इसको ई से लिखते हैं बेटा, ये होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहां पर जो तुम्हारा VOS है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, और जो तुम्हारा ये वाला है VOS, ये तो VOS हो गया है ना। अच्छा, इसके अंदर ये जैसा है ना VOA, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक,
इसके अंदर लगता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा जब चिपक जाती है ना तो इसके लिए जो है ना ई की वैल्यू जाती है 0। ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो किसकी इक्वल हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की इक्वल हो जाती है। ठीक, अच्छा इसके अंदर ई की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो 0 हो जाती है, तो उसको अपन सिंपलीफाई कर लेते हैं। अच्छा इस वाले जो केस है ना, इस वाला केस, इस वजह से मैं ई की बात कर रहा हूं। ठीक, तो देखो इस वाले में तो जो परफेक्टली लास्ट है ना, ई की वैल्यू अपन लेते हैं 1। इस वाले में ई की वैल्यू लेते हैं बेटा 1 और 0 के बीच में। ठीक, और इस वाले में है अपन ई की वैल्यू क्या लेते हैं बेटा 0 लेते हैं। ये 3 केस है जो अपना ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इनको सोल्व करने के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अपने पास में क्या क्या लगते हैं, ये लगते हैं। ठीक है, अब अपन जो बात कर रहे हैं इसकी वो अपन बात करेंगे बेटा एक्सर इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे अपन इसको। देखो जैसे देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है बेटा, देखो ये दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास बेटा m2 है, इसकी स्पीड बेटा u1 है, इसकी स्पीड बेटा u2 है। ठीक, इन बेटा यहां पर क्या हुआ, कोलिजन हुआ है ना। कोलिजन कौन सा ले रहा हूं मैं, इन इलास्टिक ले रहा हूं, इन इलास्टिक कोलिजन ले रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है। ठीक, फिर ये क्या होगा, इस वाले की स्पीड कोई नहीं आएगी और इस वाले की स्पीड भी कोई नहीं आएगी। ठीक, ठीक है, तो अपन क्या करना होता है बेटा, ये तो गिवन होता है, ये वाली चीज तो क्या है बेटा अपन को गिवन है, और ये वाली चीज अपन क्या करनी होती है बेटा, फाइंड करनी होती है। क्या करनी होती है जी, फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो मैं जनरल कोलिजन की बात कर रहा हूं, एक तरह से फिजिकल कोलिजन की बात कर रहा हूं, फिजिकल कोलिजन है ना, या फिर इसको ही जो अपने पास में ये वाली कंडीशन है इसी को बेटा अपन जो प्रैक्टिकल कोलिजन होती है ना वो भी बोल सकते हो आप इसको, जो प्रैक्टिकली अपन को देखने को मिलती है ना, प्रैक्टिकल कोलिजन भी यही होती है बेटा। ठीक, ये है अपने पास में प्रैक्टिकल कोलिजन। ठीक है, अब अपन को क्या करना है बेटा, हाँ इसके अंदर अपन को कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा। पहला कॉन्सेप्ट इसका जैसे अपन रिजल्ट निकालेंगे बेटा, तो कॉन्सेप्ट बेटा फर्स्ट अप्लाई किया अपन ने, क्या वो तो चाहे कोलिजन कैसी भी हो बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगेगा, तो अपन लगाएंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें क्या होगा बेटा, P इनिशियल इक्वल टू में P फाइनल। इनिशियल में क्या आएगा बेटा, m1 u1 एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, m2 u2 वेक्टर में लिखेंगे बेटा इसको, और m1 v1 वेक्टर और m2 v2 वेक्टर। एक कॉन्सेप्ट तो हो गया ये। ठीक, एक हो गया बेटा इसके अंदर कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके अंदर अपने पास में क्या हो गया, इसको इधर लिख देता हूं बेटा मैं, क्या होगा बेटा, ई है वो होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा जैसे मैं इसके अंदर जनरल सी बात करूं बेटा, मैं इसके अंदर बेटा जनरल बात क्या बेटा, इनमें कोलिजन कब होगा, इस वाले केस में जैसे u1 की वैल्यू भैया u2 से ज्यादा होगी तभी तो कोलिजन होएगा, अगर मान लो ये कम रह गया कोलिजन नहीं होएगा। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहा हूं,
तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं लिखूंगा इस केस में तो वो क्या होगा बेटा, देखो ये u1 ज्यादा है तो इसका मतलब u1 माइनस का तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, u2 लिखना पड़ेगा। ये होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसकी सेपरेशन की बात करोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जब तुम बात करोगे तो वो अपने पास में कितना आएगा, देखो ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर। ठीक, एक ही डायरेक्शन में है तो अपने पास सीधा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में यहां पर जो e की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा, v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर। अप्रोच कितना आएगा बेटा, u1 वेक्टर माइनस का u2 वेक्टर। ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन बेटा मेरी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सोल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करोगे तुम, सोल्व करोगे, तो जो तुम्हारे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, मैं उसकी बात कर लेता हूं बेटा। उससे अपने को देखो ये दो अननोन है, इसमें कौन है, v1 और v2 दो अननोन, दो इक्वेशन लिख दिया बेटा, है ना। अगर एक ही डायरेक्शन है तो ये वेक्टर हटा देना, सीधा मैग्नीट्यूड लिख देना बेटा, है ना। इनको जब तुमने सोल्व किया बेटा, सोल्व इक्वेशन बेटा फर्स्ट एंड सेकंड। तो सोल्व करेंगे तो बेटा v1 के वैल्यू क्या आएगी, देखो ये v1 लिख रहे हो ना, तो इसको लिखोगे बेटा m1 माइनस ई m2 अपॉन बेटा m1 प्लस में m2। ठीक, और इंटू 1 लिखा है तो पहले u1 लिखोगे वेक्टर में, प्लस इसमें लिखोगे बेटा m2 प्लस का u2 लिख रहा है अपने को ई m2 अपॉन बेटा m1 प्लस का m2 और u2 वेक्टर। ठीक, फिर लिखोगे बेटा v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर में देखो 2 लिखा है ना आपने, पहले तो यहां पर आएगा m2 माइनस का ई m1 अपॉन, नीचे तो वो एक जैसा है ही, और इसमें v2 लिखा है तो यहां पर क्या आएगा, u2 वेक्टर आएगा प्लस में। अब यहां पर m2 की जगह पर क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, m1 ई m1 अपॉन बेटा m1 प्लस का m2। ठीक, अपॉन बेटा अपने पास में क्या हो जाएगा, u1 वेक्टर। ठीक है, तो इनको जब तुम सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट अपने पास में क्या है, देखने को मिलेंगे। तो ये रिजल्ट जब आपको देखने को मिलेंगे तो यही रिजल्ट आपको कोलिजन के अंदर क्या रखना है बेटा, इन माइंड। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप दिमाग में रखोगे, बाकी तो तुम इसको अप्लाई करके सोल्व कर लोगे, टाइम खराब करोगे सीधा। इसको याद रखने का सिंपल तरीका देखो, ये 1 वाला लिख रहे हो ना, तो पहले 1 वाले में से 2 वाला माइनस करना है, ये वाला पार्ट के साथ ये आएगा। ठीक है, अपॉन में टोटल मास है और इन दो में इसका u1 आएगा, फिर दूसरे वाले में क्या आएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा और नीचे ऐसे ही बेटा इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब जस्ट इसका अपोजिट। ये कैसे आया, इन दोनों को सोल्व करने से आया बेटा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जैसे केस चला दिया बेटा। अच्छा, जब ये प्रैक्टिकल कोलिजन होगा ना बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, एनर्जी का लॉस भी होगा बेटा। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी आई बेटा। ठीक है, अगर तुम्हें इलास्टिक की बात करेंगे बेटा, अब इसी के अंदर बेटा सोल्व किया इसको है ना, एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन, एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन की वजह से एनर्जी जो लॉस होती है ना बेटा, वो होती है अपने पास में बेटा हाफ m1 m2 अपॉन बेटा m1 m2। ठीक, इनटू बेटा ये होती है बेटा u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ठीक है, का स्क्वायर और 1 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक, ये एनर्जी लॉस होती है बेटा कोलिजन के अंदर है जो। ठीक है, तो अपने पास में या तो u2 वेक्टर की तो स्क्वायर करेंगे तो वो अपना u2 वेक्टर माइनस का u1, या फिर u1 वेक्टर माइनस का u2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको और सिंपल तरीके से अगर तुम लिखोगे, ये एनर्जी लॉस हो गया बेटा। ठीक है, इसको बेटा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा u है, इसको लिखते हैं हाफ म्यू और डेल्टा u वेक्टर का स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में एनर्जी का लॉस इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू है वो अपने पास में क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा रिड्यूस मास।
रिड्यूस मास और इफेक्टिव मास बोलते हैं इसको, ठीक। और जो तुम्हारा डेल्टा यू वेक्टर है वो अपने पास में मान लो u1 वेक्टर माइनस का u2 वेक्टर, या फिर जो भी कुछ लिखना चाहते हो इस तरह से। तो ये बेटा इसके अंदर क्या हो गया जी, एनर्जी लॉस की बात हो गई, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें लिखना है, देखो अगर कोलिजन क्वेश्चन में दे दिया आपको, इलास्टिक कोलिजन दे दिया क्वेश्चन में, आपको क्या दे दिया अगले ने, इलास्टिक कोलिजन दे दिया, ठीक है। तो देखो ये तो अपने सिंपल बेसिक बात हो गई बेटा। अगर मान लो तुमसे एनर्जी लॉस भी लिख दिया, मैं एक बार एनर्जी लॉस को हटा देता हूं आपके लिए। हाँ, अगर एनर्जी लॉस की बात करूं मैं, अच्छा अगर मान लो इसके ऊपर मैं केस चलाऊं, एनर्जी लॉस लिख लिया ना केस फर्स्ट, और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं अपन, ठीक। उसके अंदर बेटा अपने पास में ई की वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है। तो इसमें तुम 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, इससे मतलब ई की वैल्यू क्या क्या पुट कर दोगे बेटा, 1 पुट कर दोगे। तो मैं पुट करने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पुट कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2m2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। केस सेकंड बेटा, और परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। ई की वैल्यू क्या होगी उसकी, इसमें 0 होगी, है ना। बॉडी क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगे, बॉडी स्टिक ईच अदर, है ना, और मूव टूगेदर, बॉडी स्टिक एंड मूव टूगेदर। इसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो इसको तुम 0 रखो तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे तो अपने पास में जो V1 और जो तुम्हारा V2 है उन दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। कैसे आएंगे, देखो इसका मतलब तो क्या हो गया, ये चीज 0 है ना, इसका मतलब हो गया बेटा M1 अपोन में M1 प्लस का M2 U1 प्लस, इसके अंदर अपने देखोगे M2 U2 वेक्टर अपोन बेटा M1 प्लस में M2, ठीक है। ये अगर दोनों चिपक के चल रहे हैं तो वेलोसिटी तो एक जैसी आएगी ना बेटा। और इसको तुम क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी सीधा सीधा निकाल सकते हो, ठीक। तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ इसके रिजल्ट की बात की। अब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और भी केस लगा सकते हैं, अगर दोनों के मास क्या है, सेम है, तो M1 M2 कर देना बेटा। इलास्टिक कोलिजन है, M1 M2 है, तो वो सारे केसेस आप यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। तो ये मैंने एक सिंपल बात की है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है जी बेटा, हाँ अब अपन बेटा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास में क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, मेरे पास में देखो एक बॉडी है बेटा, ठीक है, इसका मास मान लो मेरे पास में 2m है, ठीक। एक दूसरी बॉडी है, इसका मास बेटा मेरे पास में मान लो m है। इसको बेटा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये वाली बॉडी किसमें बेटा, रेस्ट में है। इसके लिए मान लो ई की वैल्यू दे दी मैंने 1.2, ठीक है। तो अपन को क्या करना है बेटा, अब ये कोलिजन हुआ इनके बीच में, कोलिजन, ठीक। तो कोलिजन हुआ तो बेटा इनकी जो वेलोसिटी मिलेगी वो अपने पास में क्या मिलेगी, देखो ये 2m है, इसकी कोई वेलोसिटी v1 मिलेगी। ये तुम्हारा m है, इसकी वेलोसिटी कोई v2 मिलेगी। तो अपन को क्या करना है बेटा, ये फाइंड करना है v1 एंड v2, एंड पहली बात तो ये फाइंड नंबर 1 v1 एंड v2, और नंबर 2 एनर्जी लॉस, ठीक। तो बेटा देखो यहाँ पर इस वाले केस में अपने पास में देखो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो U1 की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी U2 की वैल्यू अपने पास कितनी 0 है, M1 कितना है 2m है, M2 कितना है बेटा अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में M2 है m, तो अपन क्या करेंगे बेटा जैसे V1 निकालना है अपन को, तो V1 कैसे निकालेंगे बेटा, देखो M1 क्या लिखेंगे बेटा, पहले तो V1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे M1 क्या होएगा बेटा 2m माइनस का ये हो गया बेटा, अपन ने क्या है इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये वाली डायरेक्शन अपन लिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो M1 माइनस का M2 अपोन में बेटा EM2, सॉरी M1 माइनस का EM2, ठीक, अपोन बेटा क्या आएगा M1 प्लस का M2 इंटू में क्या आएगा U1 कितना है U1 है अपने पास बेटा 5, प्लस में U2 0 है तो फिर ये 0 लिख दूंगा बेटा मैं, ठीक। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा अपने पास में, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, देखो ऊपर तो कितना हो गया बेटा 3/2 और नीचे कितना हो गया 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 5/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी कैलकुलेशन चेक करना बेटा, देखो 2 में से हाफ गया 3/2 और ये है 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा, ठीक है 5/2। अच्छा V2 की बात करेंगे अपन, देखो तो V2 अपने पास कितना हो जाएगा, देखो 2 लिखेंगे तो M1 सॉरी M2 कितना है M, माइनस का क्या लिखेंगे E की वैल्यू है ये, इनटू में क्या लिखेंगे बेटा इनटू में लिखेंगे बेटा, देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो पहले U2 लिखेंगे ना अपन, पहले U1 है उसमें U2, तो पहली वाली टर्म तो हो जाएगी 0, ठीक, प्लस में दूसरी वाली टर्म की बात कर लेंगे, दूसरी वाली टर्म में क्या आएगा बेटा M1 आएगा है ना, तो M1 कितना है बेटा अपने पास 2m प्लस में 1/2 इंटू में 2m यह आएगा, अपन बेटा क्या आएगा 2m प्लस में m इंटू बेटा क्या आएगा U1 कितना है बेटा 5, तो यहाँ से तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास में फाइनली क्या है, इस तरह का अगर होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, V1 कितना हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड और V2 कितना हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। अगर कोई बॉडी है उसका मास क्या है हैवी है तो दूसरे वाली बॉडी का मास तुम नेग्लिजिबल कर लेना उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये अपने पास अगर एनर्जी लॉस की बात करोगे तो तुम एनर्जी लॉस भी लगा दोगे, ठीक। और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में देखो ये है, थोड़ा मार करके बेटा इंक फैल गई। तो इसने ऑपरेटर ने क्या है ये भी मारकर पेंट खराब कर दी इसने। चलो ये दूसरा डार्क है बेटा है ना। हाँ क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में इस तरह से, क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है बेटा, ठीक, यहाँ पे एक मास है m, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट अपने पास में क्या है k है, ठीक है। एक दूसरा मास आ रहा है, ठीक है, ये मार्कर से ही नहीं चल रहा, एक दूसरा है ना, एक दूसरा मास आ रहा है, ये लो किससे आ रहा है बेटा v स्पीड से आ रहा है, ठीक। तो बेटा अपने पास में ये पूछा है बेटा फाइंड v इफ ब्लॉक स्टिक
आफ्टर कोलिजन, ठीक। फाइंड भी करना है कब, जब ब्लॉक आपके आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाते हैं ना। एंड स्प्रिंग टेक इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ ले ले, है ना। ए ब्लॉक स्टिक आफ्टर कोलिजन एंड स्ट्रिक टेप नेचुरल लेंथ, तो उसके लिए अपन क्या करना है बेटा, वी को फाइंड करना है ना। तो बेटा यहाँ पर जब स्टिक करेंगे तो फिर क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा पहले तो इसका अपन कैसे करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं बेटा। तो अपन क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट इसके लिए कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं बेटा क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होगा बेटा, देखो P इनिशियल इज इक्वल टू में P फाइनल। इनिशियल में तो अपने पास में क्या है, mv है, मतलब इस डायरेक्शन को बेटा मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, पहले जब ये क्योंकि मास लटका हुआ है बेटा, पहली बात तो ये है मास क्या है, सस्पेंडेड है, तो मान लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ से ये एक्सटेंशन कितना है, x है, एक्सटेंशन इसमें कितना है बेटा, x है। तो इसको तो अपने कैसे निकालेंगे बेटा, इनिशियल एक्सटेंशन की बात करूंगा मैं, इनिशियल एक्सटेंशन, इनिशियल एक्सटेंशन क्या होगा बेटा, mg है वो अपने पास में क्या होगा, kx होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg अपॉन बेटा k, ये इनिशियल एक्सटेंशन होगा इसके अंदर जो, ठीक। अब अपने पास में फर्स्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया, तो अपने पास में क्या होगा बेटा, mb है, दूसरे वाले का 0 है, बाद में दोनों बेटा स्टिक हो गए, तो मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी क्या आई, v1 आई, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/2। ये अपने पास में बेटा फाइनल वेलोसिटी होगी कंबाइंड इनकी, ठीक। अब कंबाइंड हो गई तो फिर अपन क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे बेटा, है ना। तो नाउ अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखो ये जब अपने पास यहाँ पर कंबाइंड हो जाएंगे इस जगह पर, ये अपने पास इस जगह पर बेटा कंबाइंड हो गए, और इनकी जो वेलोसिटी आ गई वो अपने पास में कितनी आ गई बेटा, v1 हो गई, ठीक है। उस कंडीशन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी का तो क्या होगा, लॉस होगा ब्लॉक्स का। किस किस में स्टोर होगा बेटा, एक तो स्प्रिंग है, ये रिलैक्स पोजिशन पर आएगी। अच्छा, यहां पर अपने इस टाइम पे स्प्रिंग की भी एनर्जी है, ठीक है, तो यहां पे अपने पास इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा वो एक तो स्प्रिंग है, एक तो बेटा ये दोनों ब्लॉक क्या आएंगे, एक्स ऊपर चले जाएंगे, तो गेन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और अपने पास में क्या होगा, स्प्रिंग है, ठीक, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले अपने पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक, और अपने पास इनके पास क्या था, ब्लॉक था, ठीक। तो यहां पर अपने पास में जो लगा हुए तो लॉस, इसमें एनर्जी आप खुद लगा लेना बेटा, मैं बता देता हूँ। आप ये आपके लिए यहाँ से आगे आपके लिए क्या कर दिया मैंने, होमवर्क में कर दिया, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया ये। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, ये दोनों एक साथ चलेंगे ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इस टाइम पे, इसका लॉस हो किस किस में काम में आएगा, एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, एक स्प्रिंग वाली एनर्जी को बढ़ाएगा। इन दोनों को यहाँ पर अप्लाई करना बेटा, उसमें वैल्यू रख देना बेटा, सिंप्लीफाई करना, और तुम्हें क्या निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप होमवर्क में करके लेके आओगे, फिर उसका आगे की बात मैं तुमसे करूँगा, ठीक। तो बेटा आज